नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका एमआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एचपीयू द्वारा कंडक्ट एमए सोशियोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट के 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसने प्राय समाजशास्त्र या किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है अगस्त्य कॉमेट को समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है या किसके द्वारा ये कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने ही ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार के साथ संबंधित है, ये परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा आपकी किम बॉल यंग ने दी है। इसका सही उत्तर है आपका सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। तो इसका सही उत्तर आपका डी है, इनमें से कोई, क्योंकि समाजशास्त्र की जो अवधारणा है वो आपकी किसने दी थी, अगस्त्य कॉमेट ने ही दी थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिविधियों की संपत्तियां किसने दी है या इसके बारे में किसने बात की है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इसकी जो सही अवधारणा है वो भी अगस्त्य कॉमेट ने ही दी है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि समाज मिति की विधि का पहली बार उपयोग किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है आपका डी, मोरेनो ने किया था। किसने किया था, मोरेनो ने किया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कल्चरल ग्रोथ इज यानी सांस्कृतिक विकास है क्या है। पहला ऑप्शन है आपका एक सामयिक प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ये एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेस या रेस साइंस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आपका सही उत्तर है रूथ बेनीडिकल ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी, रूथ बेनीडिकल, या इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, किसने लिखी थी ये, रूथ बेनीडिकल ने इस पुस्तक को लिखा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृति को सुपर कार्बनिक अवलोकन किसने दिया है या दिया था। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, किसने दिया था, ये हावल ने दिया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई है कि सांस्कृतिक संपृष्ट है, कि सांस्कृतिक किससे संपृष्ट है। तो इसमें ए है आपका ऑप्शन, क्या भौतिक संस्कृति की सहायता से बनती है। सेकंड है क्या भौतिक रहित संस्कृति की सहायता से बनती है। सी है क्या सांस्कृतिक लक्षणों का संयोजन है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, क्या सांस्कृतिक लक्षणों का संयोजन है, कि संस्कृति संपृष्ट सांस्कृतिक लक्षणों का समायोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 कि संस्कृति के पूर्णतावादी चरित्र पर किसने जोर दिया। तो इसका सही उत्तर है आपका मेलेनको
बस्की ने इसका क्या दिया था, संस्कृति के पूर्णतावादी चरित्र के पर जोर दिया था। मालिनी को बस्की ने इसका जो था पूर्ण चरित्रवादी पर जोर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार ही आपको सोशियोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिलता है, तो कृपया इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लिख सकते हो। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संस्कृति डैश नहीं होती है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है आपका डी, संस्कृति क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है। फिर आपका 13 क्वेश्चन है कि समाज के बारे में प्रकृतिवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने समाज के बारे में प्रकृतिवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका आपका सही उत्तर है दुर्खिम। किसने किया था? ये दुर्खिम ने किया था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गार्डिक्स के अनुसार समाज डैश पर निर्भर होता है। तो इसका आपका सही उत्तर है परोपकारिता पर। क्या है इसका सही उत्तर है आपका परोपकारिता पर के अनुसार समाज क्या है, परोपकारिता पर निर्भर होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समाज की एक जीव के साथ तुलना की है? इसका सही उत्तर है आपका डार्विन ने की थी, यानी डार्विन ने इसके बारे में कहा था कि समाज की तुलना किसके साथ की थी, जीवों के साथ डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाज की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो इसका आपका सही उत्तर है कि यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है, यानी आवश्यक विशेषता नहीं है। तो ये समाज क्या है, कठोर भी होता है, अमूर्त भी है, परंतु समाज क्या है, यह एक अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है। तो इसका आपका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान ने भीड़ को सजातीय और बहुजातियों में विभाजित किया है। तो इसका सही उत्तर है कि ब्लूमर ने इसको क्या किया था, भीड़ को सजातीय और बहुजातियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक समूह की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कि समाज में क्या होता है कि माध्यमिक समूह की विशेषता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है सी, संविदात्मक। इसका सही उत्तर है आपका सी, संविदात्मक। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह को चिन्हित करें, कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें कौन आता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा बी, क्योंकि परिवार को ही हम प्राथमिक समूह मानते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्टेट सेट की अवधारणा दी है? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट, यानी बी, रॉबर्ट मार्टन ने कहा था कि स्टेट सेट की अवधारणा दी थी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि खालिस्तान हैसियत का निवासी अपेक्षा के रूप में व्यवहार का संदर्भ देता है। इसका सही उत्तर है आपका भूमिका। भूमिका हैसियत का निवासी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार का संदर्भ देती है। इसका सही उत्तर है आपका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्त स्थिति वह है जो किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करे। सेकंड है आपका एक व्यक्ति को विरासत में मिली है। और नेक्स्ट है कि व्यक्ति के जन्मजात पर आधारित है। और इस डी आपका ऑप्शन है
संघर्ष के बाद एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कि प्राप्त स्थिति वह है जो किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका को स्थिति के गतिशील पहलुओं के रूप में संदर्भित किया है? किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन ने, बी है लिनेट ने, सी है कुली ने और डी है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है, किसने किया था? मार्टिन ने किया था, भूमिका की स्थिति के गतिशील पहलुओं के रूप में संदर्भित। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राप्त हैसियत है? ऑप्शन 1 है आयु, ऑप्शन बी है लिंग और ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हैसियत ना तो आयु, ना तो लिंग, ना ही तो समानता के आधार पर मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जीवन का आधार नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक इलाका, ऑप्शन बी है सार्वजनिक सोच और ऑप्शन सी है जीवन का सामान्य तरीका और ऑप्शन डी है सामुदायिक भावनाएं। तो इसका सही उत्तर है आपका सार्वजनिक सोच यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान स्वाभाविक है, खालिस्तान कृत्रिम है। तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं कि संस्था समुदाय और ऑप्शन बी है समाज समुदाय और ऑप्शन सी है समाज संस्था और ऑप्शन डी है समुदाय समाज। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कि समुदाय स्वाभाविक है परंतु क्या है, समाज कृत्रिम है। कृत्रिम क्या होता है? समाज छोटा है और समुदाय क्या है? स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संघ एक समुदाय नहीं है बल्कि एक समुदाय के भीतर एक संगठन है? तो ऑप्शन ए है ओग वुरन ने और बी है किंग स्ले डेविस ने और ऑप्शन सी है मैकाइवर ने और डी है मैक्स वेल ने। तो इसका आपका सही उत्तर है ओग वुरन ने कहा था कि क्या कहा था कि एक संघ एक समुदाय नहीं है बल्कि एक समुदाय के भीतर ही एक संगठन है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक संस्था को यह कहकर परिभाषित किया है कि एक सामाजिक संस्था समाज की संरचना है जो अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है वो गार्ड्स ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है E.A. रोश ने या डी है कुली ने। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, किसने कहा था? वो गार्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य और सरकार के बीच अंतर करने वाली निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यक्ति था? तो ऑप्शन ए है आपका लॉक, ऑप्शन बी है मार्क्स और सी है वेबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश मौजूद है डैश डैश यानी खालिस्तान के भीतर। तो इसमें है समुदाय समाज, सेकंड ऑप्शन है समुदाय संघ और थर्ड है संघ अर्ध संघ समूह और डी है आपकी भूमिका और स्थिति। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी समुदाय मौजूद है समाज के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित
में से कौन सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित विचारों से संबंधित नहीं है? तो इसके बारे में किसने कहा था? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है दुर्खिम और सी है रॉबर्ट एफ बेल्स और डी है रूसो ने कहा था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यानी इसके बारे में किसने कहा था? रूसो ने कहा था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32 की सामाजिक संरचना एक खालिस्तान इकाई है। ऑप्शन ए है आपका विधिक, बी है सार, सी है अनौपचारिक और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यानी अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि सामाजिक संरचना नेटवर्क को दर्शाती है। पहला है कृत्रिम संबंध, दूसरा है राजनीतिक संबंध, तीसरा है सामाजिक संबंध और ऑप्शन डी है आपका सांस्कृतिक संबंध। तो इसका सही उत्तर है आपका किसके बारे में दर्शाती है? ये सामाजिक संबंधों के बारे में दर्शाती है, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था सामाजिक संरचना के नेटवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 की अव्यक्त कार्य वे हैं जो, ऑप्शन ए है गैर अभिप्रेत और अभिप्रेतक और सी है मान्यता प्राप्त और डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है बी, यानी अभिप्रेत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकजुटता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए है आपका मैक्स या मैकाइवर ने, बी है मॉर्गन ने, सी है दुर्खिम ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, इसके बारे में किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था क्या है कि वर्गीकृत है। एकजुटता में क्या है? एकजुटता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को वर्गीकृत किया है, इसके बारे में दुर्खिम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम के विभाजन के अभाव में खालिस्तान प्रकार की एकजुटता होती है। तो पहला है आपका यांत्रिक और दूसरा है कार्बनिक और तीसरा है सामाजिक और डी है सांस्कृतिक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यानी यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुर्खिम के अनुसार खालिस्तान आत्महत्या आधुनिक समाज की विशेषता है। पहला है अहंकारी और दूसरा है आपका परोपकारी और सी है एनोमी और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दुर्खिम के अनुसार एनोमी आत्महत्या आधुनिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन 1 है आपका पार्सन ने, ऑप्शन बी है मार्टिन ने और ऑप्शन डी है दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्टिन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है आपका वेबर ने, ऑप्शन बी है मालिनी नो बस्की ने और सी है रेडक्लिफ ब्राउन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये पुस्तक भी किसने लिखी थी? दुर्खिम ने लिखी थी और दुर्खिम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है? पहला है मालिनिकोवस्की, बी है रेडक्लिफ ब्राउन और डी है मॉर्गन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी आपको दुर्खिम ने ही बताया है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिवीज़न ऑफ लेबर पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है आपका ऑर्गन ओ गवर्न ने, या बी है पार्सन ने, सी है मलिनकोवस्की ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इस पुस्तक के भी लेखक शायद या तो अगस्त्य कॉमट थे या दुर्किम ने इस पुस्तक को लिखा था डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यक्तियों के बाहर मौजूद है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है पार्सन ने, ऑप्शन बी है दुर्किम ने, और ऑप्शन सी है मार्टिन ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो है दुर्किम। किसने बताया था, दुर्किम ने बताया था सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यक्तियों के बाहर मौजूद है, ये किसने कहा था, दुर्किम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1906 और 1908 में अंडमान द्वीप समूह पर निर्वंश विज्ञान के अध्ययन का संचालन किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका मलिनकोवस्की, या ऑप्शन बी है दुर्किम ने, और ऑप्शन सी है आपका रैडक्लिफ ब्राउन ने, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके बारे में किसने बताया था, रैडक्लिफ ब्राउन ने इसका अध्ययन यानी संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या पर प्रथम निबंध किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन है। पहला है मोल्थस ने, थॉमसन ने, और सी है मार्कस ने, और डी है डब लीडे ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था, माल्थस ने। किसने बताया था जनसंख्या पर प्रथम निबंध, माल्थस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कि माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य और विलंबित विवाह खालिस्तान है। सकारात्मक बाधा, सेकंड है आपका निवारक बाधा, और सी है गर्भ निरोधक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि माल्थस के अनुसार ब्रह्मचर्य और विलंबित विवाह सकारात्मक बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 की निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रजनन, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है प्रवास, और ऑप्शन डी है उत्पादकता। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि जनसांख्यिकी की प्रक्रिया नहीं है। प्रजनन भी इसकी प्रक्रिया है, और मृत्यु दर भी इसकी प्रक्रिया है, और प्रवास भी इसकी प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या के बारे में सामाजिक समरूपता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो पहला है आपका कार्ल मार्क्स, फिर सेकंड है आपका एच जॉर्ज ने, और सी है आपका सैडलर ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में सिद्धांत पारित किया था सामाजिक समरूपता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन ए है GS घुरे ने, फिर है DP मुखर्जी, और ऑप्शन डी है MN श्रीनिवासन ने,
और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, किसने सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी? M.N. श्रीनिवासन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार के रूप में मानी जाती है, किस धर्म में मानी जाती है? आपको पता है कि हिंदू धर्म में ही विवाह को संस्कारों के रूप में माना जाता है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है त्रिभुजन, बी है व्याख्यात्मक, सी है वर्णनात्मक और डी है अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए कि जो भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य नहीं है वो है त्रिभुजन। या आपसे पूछे कि कौन से अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं तो आप इन तीनों को भी याद कर सकते हो, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसकी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का मैं एक और पार्ट लेके आने वाला हूँ, सेकंड पार्ट, तो उसको भी ज़रूर देखना। उसमें आपको 51 से लेकर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने डिस्कस किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।